और इन लक्ष्मी के ऊपर एकमात्र यदि अधिकार है तो परमात्मा का है। जीव का अधिकार न हुआ, न है, न होगा और न ही हो सकता। इस जीव को, इस मनुष्य को, इस लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कर सकता है। ये लक्ष्मी माँ है। उपभोग नहीं, जहां इस लक्ष्मी का उपभोग होने लग जाता है, आप देखिए मनुष्य का दिनों दिन श्रेय नष्ट होता चला जाता है। हाँ, उपयोग शब्द है, एक उपभोग है। जहां पर भोग होता है वहां पर पतन होने लग जाता है। लेकिन जहां सत उपयोग हो, योग माने जोड़, ये परमात्मा से भी मिला देती है हमें लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी को भी सुख और शांति चाहिए सज्जनों, सही मानिए। लेकिन सुख शांति कब मिलती है लक्ष्मी को? जब ठाकुर सेवा में ये अर्पित होती है। लक्ष्मी के आश्रय जो हैं पाद पद्म हैं, भगवान के चरण कमल। इसलिए भगवत सेवा में भगवान के भक्त हैं, संत हैं, उनकी सेवा में, गो सेवा, दीनहीन की सेवा, अपनी सनातनी जो संस्कृति है उसके उत्थान के लिए जहाँ पर इसका उपयोग होता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है सज्जनों। हाँ, इसलिए कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। एक महात्मा तो कहते ये माँ का दूध है एक तरह से, लक्ष्मी। सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं उसका। जिस मनुष्य के जीवन में, ध्यान देना, संपत्ति, समय और शक्ति, शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति, बौद्धिक शक्ति जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, शक्ति और एक एक क्षण बहुत मूल्यवान होता है सज्जनों। जो हम निवेदन कर रहे थे, मनुष्य जो है कितना ही पुरुषार्थ करके धन उपार्जन किया और सारे जीवन की कमाई को दांव पर लगा दे, एक श्वास खरीद नहीं सकता हो। अमूल्य समय को खर्च करके हम धन कमा सकते हैं, लेकिन धन खर्च करके समय को नहीं खरीद सकते। हाँ, श्वास नहीं खरीदी जा सकती। ये एक एक श्वास कितनी मूल्यवान है, इसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो जिस मनुष्य के जीवन में शक्ति, समय और संपत्ति दोनों का सत उपयोग है, वो मनुष्य के रूप में महान देव है, वो महान आत्मा है, महापुरुष है। लोभ पास गरजेहिन बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। इसका सत उपयोग करो। अथवा तो कहते हैं ना, भाव हैं संतों के बिलग बिलग। एक महात्मा कहते, ये लक्ष्मी एक नदी के समान है जो दोनों ओर बहती है, उत्थान की ओर भी और पतन की ओर भी। यदि सदुपयोग हो, उत्थान हो जाता है।
हाँ, उत्तर उत्तर समृद्धि होती है, सब प्रकार का आनंद होता है। और जहां दुरुपयोग होता है तो पतन की ओर ले जाती है। सो धन धन्य उमा सुन, हाँ, वही धन धन्य होता है जिसका सदुपयोग होता है। संस्कृत में इस धन को अर्थ भी कहते हैं। अर्थ, जहां केवल उस अर्थ का स्व तक, अपने तक प्रयोग होता है, उसको कहते हैं स्वार्थ। ठीक है। और जहां पर से भी संबंध हो जाता है, परहित में लगता है, वो स्वार्थ नहीं, परमार्थ कहते हैं उसको। और कई जगह तो ऐसी देखी जाती हैं कि न तो स्वार्थ में और ना ही परमार्थ में, तो तीसरा शब्द जो है अनर्थ ही लगता है, अनर्थ ही हो रहा है। हाँ, हरिशरणम, इसलिए सदुपयोग। धन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं सज्जनों। हाँ, महत्व की बात जो है उसकी सद उपयोगिता है। हम उपयोग क्या करते हैं उसका। धन तो बहुत लोग कमाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव तो कहते वास्तविकता जो है, ये रुपया पैसा को धन संपत्ति नहीं कहते, ये तो काम चलाने की चीज है, व्यवहार है। सही जगह उसका प्रयोग करो। मेरे पूज्य गुरुदेव तो कहते कि ये वाणी जो है, हाँ, इसको व्यवहार कहते हैं। मनुष्य का वाणी का व्यवहार कैसा है। अथवा जिसका सत चरित्र है वो संपत्ति होती है, ये बल होता है। संसार है, कितने लोगों के पास धन संपत्ति का कोई पारावार नहीं, लेकिन चरित्रहीन है। हाँ, कोई आदर करता है उसका कि बड़े धनवान है ये, कोई महत्व नहीं है उसका। हरिशरणम, चरित्र बल ही सबसे बड़ा बल होता है, सबसे बड़ा धन होता है। हाँ, दैव इच्छा से जो भी प्राप्त है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। व्यवसाय भी किया जाता है, व्यापार भी किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन लाभ की भी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, सीमित। शास्त्र निर्देश करता है कि कितना हमें लाभ लेना चाहिए, अधिक नहीं। ल के ऊपर एक डंडा लगा दो, लाभ हो गया। और जो ज्यादा लाभ के चक्कर में रहता है ना, तो ला का लो हो जाता है, कमाओ कितना। इसलिए आद्य भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जिसके जीवन में लोभ बढ़ा चढ़ा है, तृष्णा बढ़ी चढ़ी है, कितनी भी धन संपत्ति हो, कितना भी वैभव हो, वो दरिद्र ही है। तृष्णा यदि शांत नहीं हुई तो क्या हुआ। हरिशरणम।